बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम आलू यखनी पुलाव बनाएंगे और देगी स्टाइल पे मैं आज आपको ये रेसिपी दूंगा। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने सिर्फ एक मरतबा इस ना चीज़ की रेसिपी आलू पुलाव बनाना है, ये इंशाल्लाह हर तरह के चिकन और मटन पुलाव को पीछे छोड़ देगा। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, आपने ये शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की रेसिपी को वॉच कीजिए। आज की रेसिपी के लिए मैंने 350 ग्राम ये आलू लिए हैं और इन्हें मैंने थोड़ा सा मोटा काट लिया है। मसलन एक आलू के तकरीबन मैंने 3 पीस कर लिए हैं और मैंने इसे अच्छे तरीके से इसके छिलके उतार के इसे काट के पानी में रख दिया है। इसकी वजह अपना कलर चेंज कर देते हैं, इसलिए मैंने इसे पानी में डिप करके रख दिया। अब मैं इसे एक तरफ रखूँगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर कढ़ाई रख ली है। आपने 1 लीटर पानी इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी डालने के बाद मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे आपने रफली काट लेना है। ये डाल देंगे और 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, ये भी साबुत, आपने बारीक नहीं काटना, ये इस तरह डाल देना है। और 1.5 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और इसे मैंने दरमियान से काट लिया, ये डाल देंगे। और इसकी हमने यखनी तैयार करनी है। आज की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और जानदार होगी, आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से देगी आलू पुलाव बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने ½ टी स्पून ये नमक लिया है और नमक हम आगे भी डालेंगे। और ½ टी स्पून मैंने सौंफ लिया है, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। और ½ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टी स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और 7 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 1 कड़ी पत्ता लिया है और 2 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बादियान का टुकड़ा लिया, 1 बड़ी इलायची ली है और 2 छोटे टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं। और आज की रेसिपी में ना हल्दी इस्तेमाल होगी ना सुरख मिर्च इस्तेमाल होगी, ये आपने नोट कर लेना है। और ये तमाम मसाले जिसकी मैं आपको तफसील बता चुका हूँ, ये मैं डाल दूंगा और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब इसे मीडियम आंच पे मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि इन तमाम चीज़ों का जो अर्क जूस है वो इस पानी में आ जाए और ये बेहतरीन हमारे पास एक यखनी सी हमने बनानी है वो बन जाए। अब इसे ढांप के रखूंगा और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। तमाम चीज़ों को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं जी। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें, हमारे पास बेहतरीन तमाम चीज़ों का अर्क और जूस इस पानी में आ चुका है और ये हमारे पास बेहतरीन ये यखनी बन चुकी है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा और ये आलू हैं जिसकी हमने पहले कटिंग कर ली थी, ये मैं डाल देने हैं। और आपने आलू पहले नहीं डालने, अगर आप पहले डालेंगे तो फिर ये ओवर कुक हो जाएंगे, इसलिए आपने बाद में डालने हैं। और इसे मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा और इसे मैंने 50% इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं इसे कुक करना। अब इसे ढांप कर रखूंगा और इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। आलूओं को ढांप के पकाते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये आलू 50% तक ये कुक हो चुके हैं। अब चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ठंडा करूंगा और आलूओं को मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगा और इसका अर्क और जूस जो इसकी यखनी है उसे अलग कर लूंगा। मैंने स्ट्रेनर की मदद से यखनी को छान के एक अलग बाउल में निकाल लिया है। और ये आलू हैं, ये भी 50% तक कुक हो चुके हैं और इसे भी मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये मेरे पास कच्ची बासमती के चावल है जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आँच को मीडियम रखा है। इसमें ½ कप ये ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया है, ये डाल दूंगा। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी करना है। जब ये हल्का सा सुनहरी हो जाएंगे तो इसमें से थोड़ा सा प्याज मैंने बाहर निकालना है, वो आखिर में मुझे चाहिए। प्याज हमारा हल्का सा सुनहरी हो गया है और आपने इतना ही सुनहरी करना है। अब इसमें से थोड़ा सा प्याज ये मैं बाहर निकालूंगा, ये थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जलने ना पाएँ। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 2 मिनट तक फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने गोल काट लिया, ये डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये भी ख़त्म हो जाए। टमाटरों को फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गए हैं। आप ये ½ कप दही है, ये तकरीबन 70 ग्राम है, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा।
ये दही डाल के मैंने इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लिया है और दही का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया। अब मैंने 4 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट दिया, ये डाल दूंगा। इसमें ना हल्दी जानी है ना सुरख मिर्च जानी है, ये आपने नोट कर लेना है जी मेरी आज की रेसिपी में। जी हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून ये भर के मैं नमक डाल दूंगा, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आलू हैं जिसे मैंने 50% पहले कुक कर लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे तरीके से आलूओं को मसाले में मिक्स करूँगा और 1 से 2 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। जी आलूओं को मैंने मसाले में मिक्स करके इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। मैंने जब चावलों को नापा है तो इस गिलास से मैंने ये 2 गिलास चावल लिए हैं, तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी डालने हैं। और मैं 4 गिलास नहीं डालूंगा, मैं 3.5 गिलास पानी डालूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी कम रखता हूँ ताकि जब ये चावल दम पे लगे हैं तो उसके बाद ये चावल खिला खिला सा बने। सबसे पहले ये यखनी है, ये मैं डालूंगा इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान। ये नहीं, ये 3.5 गिलास ये पानी ये यखनी की बन गए हैं। अगर यखनी थोड़ी सी कम होती फिर मैंने पानी डाल देना था। और मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं हाई कर दूँगा और जैसे ही उबाल आएगा फिर इसमें हम चावल डालेंगे। जी हमारी यखनी को उबाल आना शुरू हो गया है। जब ये उबाल आना शुरू हो तो आपने उस वक्त ये 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला है, ये उस वक्त आखिर में डालना है ये आपने। और इसके बाद ये चावल है, ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। जी चावल डाल दिए हैं। अब हल्के हाथ से इसे मैं मिक्स कर दूंगा। इसको मैं हाई करूंगा और इसे ढांप के रखूंगा, और जैसे ही थोड़ा सा पानी इसका खुश्क होगा फिर आगे क्या करना फिर मैं आपको बताता हूँ। चावलों को ढांप के रखे हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। अब आपने सख्त चम्मच के साथ चावलों को नहीं छेड़ना, हल्के चम्मच के साथ इसे हम चेक करेंगे। अभी ये थोड़ा सा और पानी है, इसे हम खुश्क करेंगे। जी चावलों का काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है, और आपको ये कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवा। क्या करना है, मैंने 2 अदद ये लेमू लिए हैं, इन्हें दरमियान से काट लिया है, और इनका अर्क और जूस सबसे पहले इसमें डाल दूंगा। चावल खिला खिला बनेगा और जायका भी बड़ा कमाल का होगा। ये लें जी, मैंने 1 लेमन का जूस इस कढ़ाई में उतार दिया है। हमारे पास प्याज थे जिसे मैंने फ्राई किया था, वो निकाल लिए हैं, ये मैं डाल दूंगा। मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, जर्दा कलर जो हम मीठे चावलों में डालते हैं, ये डाल देंगे। 1/2 कप ये पुदीना है, ये मैंने लिया, ये डाल देंगे। और ये 1/2 कप ये धनिया है, ये भी डाल देंगे। और इसे ढांप के रखूँगा और आंच को मैं दम वाली आंच कर दूंगा, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसे मैं 10 से 12 मिनट के लिए, और 10 से 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको चावलों को चेक करवाऊँगा। जी चावलों को दम पे रखे हुए मुझे 12 से 13 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये नहीं जी, ज़बरदस्त किस्म की स्टीम बन चुकी है, और ये बेहतरीन हमारा आलू देगी यखनी पुलाव तैयार हो गया है। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको ये करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देख, और ये कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये खिला खिला चावल बना है। और इसे आप एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से ये दुआएं निकलेंगी कि वाकई तारक भाई ने आलू देगी यखनी पुलाव की कोई रेसिपी दी है। बहुत ही कम मसालों से ये मैंने आज आपको ये रेसिपी दी है। आपने इसमें सुरख की मिर्च का नहीं इस्तेमाल करना, ना हल्दी का इस्तेमाल करना है, और आपने सिर्फ 1 मरतबा ये आलू का देगी पुलाव बनाना है। और मैं कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसे अलग अलग चावल ये बनाए, ये देखिएगा। और मैं आपको ये बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है आप उसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।